हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हम सोचते हैं आप सभी अच्छे हो और स्वस्थ हो। तो देखो, अब हम क्लास 10 के बच्चों को 8.1 एक्सरसाइज जो ट्रिग्नोमेट्री का है उसका सारा क्वेश्चन समझाऊंगा। इसमें 8.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखा जाए तो पहला क्वेश्चन में है ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो देखिए, हम ए बी सी बना दे रहे हैं। ये देखिए, राइट एंगल एट बी, बी पॉइंट पर 90 डिग्री। बी सी, ए पॉइंट यहां ले रहे हैं और सी यहां। बी सी 7 सेंटीमीटर और ए बी 24 सेंटीमीटर। तो ए सी हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसलिए ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर का मीनिंग होगा स्क्वायर रूट ऑफ 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 24 स्क्वायर का मीनिंग हुआ 576 प्लस 49। 576 प्लस 49 ये हो जाएगा 625। 625 यानी ये आ गया 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर ए सी निकल गया। अब हमको साइन ए और कॉस ए चाहिए। फर्स्ट केस में साइन ए कॉस ए चाहिए। तो साइन ए, देखिए एंगल ए जब कंसीडर हम कर रहे हैं, ए कंसीडर कर रहे हैं, तो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बी सी। परपेंडिकुलर होगा बी सी, क्योंकि एंगल ए का सामने वाला साइड बी सी। बी सी डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज ए सी। हाइपोटेन्यूज ए सी, तो बी सी है 7 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर। 7 बाई 25, ये साइन ए निकल गया। अब कॉस ए जब निकालेंगे, कॉस ए इज इक्वल टू बेस, बेस एन है ए बी, ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। ए सी है 25 और ए बी है 24, तो 24 डिवाइडेड बाई 25। अब हमको चाहिए साइन सी और कॉस सी का वैल्यू। सेकंड केस में है साइन सी और कॉस सी का भी वैल्यू चाहिए। तो साइन सी इज इक्वल टू, यहाँ सी एंगल यहाँ पर है, तो इसके ठीक सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, यानी ए बी होगा परपेंडिकुलर। ए बी डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज ए सी। ए बी 24 डिवाइडेड बाई 25 हो गया। अब कॉस सी चाहिए, तो कॉस सी इज इक्वल टू बेस हो जाएगा ए बी सी, बेस हो जाएगा इसमें बी सी, और हाइपोटेन्यूज तो ए सी है ही। तो बी सी 7 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 25 सेंटीमीटर, 7 बाई 25। साइन सी और कॉस सी का भी वैल्यू मिल गया। अब नेक्स्ट यानी क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में देखिए, हम एंगल क्यू यहाँ पर है, एंगल क्यू यहाँ पर है जो 90 डिग्री का है। इस फिगर को देखिए, एंगल क्यू यहाँ 90 डिग्री का है। एंगल क्यू ये 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला पी आर हाइपोटेन्यूज हो गया। और तो यहाँ पर आप क्यू आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यू आर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट ऑफ, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहे हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि 13 स्क्वायर माइनस ये बेस स्क्वायर। यहाँ पर पी जब कंसीडर करेंगे तो बेस स्क्वायर, देखिए 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर और 12 स्क्वायर का डिफरेंस। तो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 13 प्लस 12 25, 13 माइनस 12 1, 25 का स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर क्यूब आर निकल गया। अब tan p माइनस कॉट आर चाहिए। tan p माइनस कॉट आर,
इसका वैल्यू हम निकाल के दिखाते हैं। tan p का मीनिंग हुआ, यहाँ जब p एंगल कंसीडर कर रहे हो तुम, तो इसके ठीक सामने वाला साइड QR हो जाएगा, QR डिवाइडेड बाई ये QR परपेंडिकुलर, बेस हो जाएगा PQ, बेस होगा PQ, QR बाई PQ माइनस कॉट R। जब आप एंगल ये R कंसीडर करोगे तो बेस हो जाएगा QR, बेस हो जाएगा QR डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, ठीक सामने वाला साइड PQ। तो QR बाई PQ और QR बाई PQ, इसमें वैल्यू नहीं भी रखेंगे, काट देंगे तो आएगा 0 ही, क्योंकि QR आपके पास QR 5 और PQ 12, 5/12 माइनस 5/12, ये तो 0 आना ही है। तो tan p माइनस कॉट r का वैल्यू 0 आ गया, ये निकालना था। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास देखिए साइन a इज इक्वल टू 3/4 है, तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। मान लो कि परपेंडिकुलर P है, तो P बाय हाइपोटेन्यूज H, शॉर्ट में हाइपोटेन्यूज H, तो P बाई H इज इक्वल टू 3/4। तो लेट, अब मान लो कि P 3K है, P इक्वल टू 3K एंड H इज इक्वल टू 4K। तो एक्चुअली बेस आपके पास नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके बेस आप निकाल लोगे। बेस, B फॉर बेस, बेस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस 4K का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर यानी 3K का होल स्क्वायर, मतलब कि 16 माइनस 9 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7K। तो परपेंडिकुलर 3K, हाइपोटेन्यूज 4K और बेस रूट 7K। अब आपको क्या चाहिए, cos A और tan A चाहिए। cos A इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस रूट 7K डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज 4K, रूट 7/4। और आपको चाहिए tan A, tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर P 3K यानी 3 डिवाइडेड बाय बेस रूट 7, 3K बाई रूट 7K, K कैंसिल, 3/√7, एक cos A और tan A मिल गया। अब नेक्स्ट यानी फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 15 cot A इज इक्वल टू 8 है, तो cot A इज इक्वल टू हो जाएगा, cot A इक्वल टू 8/15 हो जाएगा, वेरी सिंपल। देयरफॉर cot का मीनिंग होता है बेस डिवाइडेड बाय, मान लो कि बेस B है, तो B डिवाइडेड बाय P इज इक्वल टू 8/15। बेस यदि B हम शॉर्ट में लेते हैं और परपेंडिकुलर को P लेते हैं, तो B बाई P जो cot A है 8/15 होगा। तो इसमें हम H का वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप लिख सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, H है हाइपोटेन्यूज, तो H इज इक्वल टू हो जाएगा। तो इसके पहले मान लो लेट B इज इक्वल टू 8K एंड P इज इक्वल टू 15K। P को 15K हम मान लेते हैं, क्योंकि सम कॉमन रेशियो होता है। तो अब H का वैल्यू निकल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ PA स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर, PA स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर, इस चीज़ का यूज कर देंगे। तो 15K का होल स्क्वायर, 15K का होल स्क्वायर प्लस 8K का होल स्क्वायर इक्वल टू 225K स्क्वायर, 225 प्लस 64 इज इक्वल टू ये 9 to 8 289 इज इक्वल टू 17K, ये K। अब हमको चाहिए क्या, साइन ए चाहिए। साइन ए इज इक्वल टू होता है
परपेंडिकुलर P यानी 15K डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज 17K, K से K कैंसिल 15/17, ये मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, सेक ए। सेक ए एक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो इसमें हाइपोटेन्यूज 17K डिवाइडेड बाई बेस। बेस यहाँ पर बेस है 8K, तो 17/8। साइन ए भी मिल गया और सेक ए भी मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, सेक थीटा 13/12 दिया हुआ है। सेक थीटा 13/12 दिया हुआ है, इसका मतलब इसका ओपोजिट है। अच्छा, सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज, कॉस का ओपोजिट यानी रेसिप्रोकल। कॉस में होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो सेक में हो जाएगा हाइपोटेन्यूज एच, मान लिया हाइपोटेन्यूज एच है और बेस बी है, तो हाइपोटेन्यूज बाई बेस ये 13/12। तो मान लेते हैं लेट h इक्वल टू 13K एंड b इज इक्वल h इक्वल टू 13K एंड b इज इक्वल टू 12K। देयरफॉर भाई पाइथागोरस थ्योरम से हम P निकाल लेंगे। P निकाल लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ h² माइनस b²। h² का मीनिंग है कि 13K का होल स्क्वायर माइनस b² 12K का होल स्क्वायर। 13 and 12 25, 13 माइनस 12 1, मतलब ये 25 इंटू 1 स्क्वायर रूट ऑफ 25 यानी 5K, P हो गया 5K। तो H, B और P ये तीनों मिल गया हमको। ये मिलने का मतलब है कि अब हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को निकाल सकते हैं, जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी 5K डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस 13K, 5/13 हो गया। कॉस थीटा तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 12/13, क्योंकि सेक का ऑपोजिट होता है, नहीं तो ऐसे भी बेस बाई हाइपोटेनस 12/13। इसके बाद tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर 5K डिवाइडेड बाई बेस 12K, 5/12 ये मिल जाता है 5/12। तो 5/12 मिल गया। अब साइन से हमको मिल जाएगा कॉसेक थीटा, इसका ओपोजिट, सीधा ओपोजिट, मतलब रेसिप्रोकल 13/5। और ऑलरेडी सेक थीटा का वैल्यू तो दिया हुआ है, तो हम tan थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा हम निकाल लेंगे, इसका जस्ट रेसिप्रोकल 12/5। तो कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था सबका वैल्यू मैंने निकाल दिया। अब नेक्स्ट 6th क्वेश्चन में चलिए। तो 6th क्वेश्चन में देखिए, एंगल ए एंगल बी आर एक्यूट एंगल, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तब दिखाना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा। तो हम एक ट्रायंगल बना ही लेते हैं। ये ट्रायंगल हमने बना लिया, देखिए ये ट्रायंगल हमने बनाया। लिख देंगे ए और बी, यहाँ सी एंगल 90 डिग्री का होगा, क्योंकि एक्यूट एंगल ए और बी एक्यूट एंगल है, ए और बी एक्यूट एंगल है। तो देखिए cos A इक्वल टू cos B, एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B। cos A इक्वल टू, आप देखिए cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ है, तो cos A का मीनिंग हुआ, देखिए दिया हुआ है, क्योंकि cos A इक्वल टू cos B।
कॉस ए का मीनिंग परपेंडिकुलर यानी बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ए बी, और कॉस बी में परपेंडिकुलर हो जाएगा ए सी बाय हाइपोटेन्यूज ए बी तो हाइपोटेन्यूज है। अब देखिए इस दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो ए बी से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा बी सी इज इक्वल टू ए सी। बी सी इज इक्वल टू ए सी मिल गया। सिंस एंगल ओपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, सिंस एंगल्स opposite to equal sides are equal sides are equal। तो देखिए AC के ठीक सामने वाला एंगल B और BC के ठीक सामने वाला एंगल A, तो BC के ठीक सामने वाला एंगल A और AC के ठीक सामने वाला एंगल B इक्वल होगा, क्योंकि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया, प्रूव हो गया, ये प्रूव। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में क्या कहता है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, cot थीटा इक्वल टू 7/8। हम इस बात का यूज कर लेंगे यहाँ पर। cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इसका मतलब क्या है, बेस बाई परपेंडिकुलर। मान लो कि बेस P है, तो बेस P है, मान लो कि बेस P है, तो P बाई B इज इक्वल टू 7/8 is equal to 7/8। P by B is equal to 7/8। cot theta is equal to 7/8, इसका मतलब है कि P by B equal to 7/8। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, एक्चुअली ये होता क्या है, ये tan में होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और cot में क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। B फॉर बेस एंड P फॉर परपेंडिकुलर अगर हम कंसीडर करें, इसका मतलब B by P is equal to 7/8 है। तो लेट B इज इक्वल टू 7K एंड P इज इक्वल टू 8K। P को हम 8K मान ले रहे हैं, तो H निकाल लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ P² प्लस B² से, P² प्लस B² से हम H निकाल लेंगे। H का वैल्यू क्या आएगा आप देख लो। H का वैल्यू 8K का होल स्क्वायर प्लस 7K का होल स्क्वायर, मतलब 64 प्लस 49, 60 और K स्क्वायर कॉमन हो गया तो K आएगा 64 प्लस 49, ये K में रिजल्ट आएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 113K, ये आपको H का वैल्यू मिल गया। अब आपको फर्स्ट केस में चाहिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू हमें निकालने की जरूरत है पहले। तो अब हम देखिए, अभी हमने निकाला है, देखिए साइन थीटा का क्या वैल्यू होगा, इसमें हम रख ही देते हैं 1 प्लस, यहाँ से देखिए साइन थीटा का मीनिंग है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर 8K है और हाइपोटेन्यूज रूट ओवर 113, तो परपेंडिकुलर 8 और रूट ओवर 113, 1 प्लस 8 बाई रूट ओवर 113, और ये 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा का मीनिंग यही 8 बाई रूट अंडर 113 डिवाइडेड बाय cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू बेस बाय हाइपोटेनस, बेस 7K है, बेस 7K है, तो 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 113 इंटू 1 माइनस cos थीटा, यानी 7 बाय
रूट अंडर 113, ये हुआ। तो देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर का मीनिंग हो गया 1 माइनस 8 बाई रूट अंडर 13 का 8 एट 64 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 113 इंटू रूट अंडर 113, इसका वैल्यू हो जाएगा 113 डिवाइडेड बाई, देखिए आपको यहाँ 1 प्लस ये 1 माइनस हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही फॉर्मूला। तो 7 7 जा 49 डिवाइडेड बाई 113, ये आएगा। तो 113 माइनस 64, 113 माइनस 64, 113 माइनस 64 क्या आएगा? 13 माइनस 4 9 और 49, ये आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49, 113 माइनस 49, देखिए 13 माइनस 9 4 और 64, ये आ जाएगा 64, क्योंकि 113 तो कैंसिल ऑलरेडी हो जाएगा। ये आपका वैल्यू आ गया इसका रिजल्ट है। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें जो है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर चाहिए आपको। कॉट का मीनिंग होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर, पी बाय ये बेस बाई परपेंडिकुलर, मतलब कि बी बाई पी का होल स्क्वायर। और हमने बी का वैल्यू देखा है, बी का वैल्यू आया है 7k और पी का 8k, 7k 8k, 7 डिवाइडेड बाई 8 का होल स्क्वायर। तो 7 7 जो 49 डिवाइडेड बाई 8 8 जो 64, ये आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखा जाए, 3 cot A इक्वल टू 4, 3 cot A इक्वल टू 4, मतलब cot A इज इक्वल टू, आसान तरीका, cot A इज इक्वल टू 4/3। अगर B को हम बेस समझें और P को परपेंडिकुलर, तो इसका मीनिंग निकल रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि दिस इम्प्लाइज बेस, B फॉर बेस एंड P फॉर परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर 4/3 है। तो लेट मान लीजिए कि B आपको 4k है और P 3k, और P 3k, तो H पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देंगे। स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के कॉमन, ये हो गया। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 25, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5k, इज इक्वल टू 5k। तो हमारे पास परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, देखिए परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीनों की जानकारी हो चुकी है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर है, 1 माइनस tan a में परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। परपेंडिकुलर हमने अभी निकाला है 3k, परपेंडिकुलर 3k और बेस है 4k, तो परपेंडिकुलर 3k और बेस है 4k, तो 3/4k, तो k से k कैंसिल हो जाएगा, tan a का वैल्यू 3/4 होगा, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/4k होल स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9/16, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 16, यहाँ 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 16, तो 16 प्लस 9, 16 माइनस 9 7
और 16 प्लस 9 25, 7/25 ये आपका आंसर इसका LHS का वैल्यू। LHS का वैल्यू आपको ये मिल गया 7/25। अब RHS को देखिए, cos A का होल स्क्वायर। cos A होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय हाइपोटेनस। cos A होता है बेस बाय हाइपोटेनस, और बेस 4k है, तो 4 और हाइपोटेनस हमने निकाला है 5k, तो 4/5k होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर हमें पता है, परपेंडिकुलर देखिए 3k है, तो 3/5 ये हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर। मतलब इसको हम देखें तो 16/25 माइनस 9/25, 16 माइनस 9, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है इसलिए सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 16 माइनस 9 7/25। तो देखा जाए LHS 7/25 और RHS भी 7/25, इसलिए LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। करेक्ट। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन को देखते हैं। 9th में tan A 1/√3, tan A यहाँ पर आपका एंगल A यहाँ है, ये एंगल A है, तो tan A एंगल A के ठीक सामने वाला साइड BC हुआ। tan A 1/√3 का मीनिंग हुआ कि BC/AB, इसका मीनिंग ये हुआ, अगर फिगर बनाए हुए हैं तो BC/AB इज इक्वल टू 1/√3। लेट BC is equal to 1k and a k, and AB is equal to √3k। क्योंकि एंगल B 90 डिग्री का है, एंगल B 90 डिग्री का है, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, क्योंकि आपके पास AB पता है और BC पता है, हाइपोटेनस AC निकालना है, तो AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर यानी कि √3k का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी k स्क्वायर, तो √3k का होल स्क्वायर हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर यानी 4k स्क्वायर। 4k स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2k आ जाएगा, तो AC हो गया 2k, AC हो गया 2k, और AB √3k और BC k। अब आपको जो चाहिए वो हम निकालेंगे, साइन A cos C ये निकाल करके इसमें वैल्यू रख देंगे। तो इसको हम देखते हैं। इसमें हमने अभी निकाला है AB √3k, BC k, AC 2k। तो देखा जाए साइन A एंगल A यहाँ पर है, तो साइन A के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा k और हाइपोटेनस हो जाएगा 2k, k/2k यानी 1/2। अब cos C देखिए, cos C यहाँ है C एंगल, यहाँ है एंगल C। एंगल C के ठीक सामने वाला साइड तो परपेंडिकुलर होगा, और बगल वाला साइड एडजेसेंट साइड ये है k, तो k/2k यानी 1/2 प्लस cos A के लिए बेस AB √3k √3 डिवाइडेड बाय AC √3/2 इनटू साइन C में परपेंडिकुलर AB का वैल्यू √3 और हाइपोटेनस 2, तो इसका वैल्यू 1/4 माइनस √3 इंटू √3 3/4, माइनस नहीं यहाँ पर प्लस है भाई, तो 1 + 3 4/4 यानी इसका वैल्यू 1 मिल गया, इसका वैल्यू 1 मिल गया।
अब इसका जो सेकेंड पार्ट है इसमें है कॉस ए कॉस सी। देखिए कॉस ए, यहाँ हमारा ए एंगल है, यहाँ हमारा एंगल ए है, तो एंगल ए के ठीक सामने वाला साइड परपेंडिकुलर और बगल वाला साइड यानी एडजेसेंट साइड ए भी √3 के √3 डिवाइडेड बाय 2k यानी 2 के से के कैंसिल इनटू कॉस सी। कॉस सी यहाँ है, ये एंगल है सी एंगल, यहाँ देखिए ये एंगल है सी एंगल, तो ठीक सी एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर और बगल वाला यानी बीसी। बीसी आपको के है, के बाय हाइपोटेनस माने 1/2 इंटू 1/2, यहाँ है माइनस साइन ए, साइन ए में परपेंडिकुलर के बाय 2k यानी 1/2 इंटू साइन सी। साइन सी में यहाँ ये एंगल है सी, इसके ठीक सामने वाला ए बी यानी √3 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस 2k यानी 2, यहाँ के से के कैंसिल हो जाएगा, तो √3/4 यहाँ हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 4 -1 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 4। देखिए सेम है, एक प्लस है और माइनस है, कैंसिल होकर के तो 0 हो गया। वेरी सिंपल। नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन 10 को। क्वेश्चन 10 में देखा जाए राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू आर ट्रायंगल में एंगल क्यू 90 डिग्री का है, तो हम इस ट्रायंगल को ही पहले बना लेते हैं, इस ट्रायंगल को हम पहले बना लेते हैं। और देखिए पी क्यू 5 सेंटीमीटर लेना है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, इसमें दिया हुआ है पी क्यू 5 सेंटीमीटर। अगर हम पी यहाँ लें, पी राइट एंगल एट क्यू मतलब क्यू यहाँ हमको लेना है और आर यहाँ पर, तो पी क्यू 5 सेंटीमीटर देखा जाए। और पी आर प्लस क्यू आर, ये पी आर और क्यू आर का सम 25 दिया हुआ है। ये देखिए पी आर प्लस क्यू आर, ये पी आर प्लस क्यू आर ये 25 है, तो क्यू आर का वैल्यू आप लिखो, क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा 25। ये क्यू आर का वैल्यू इसमें आप लिख सकते हो, बेटर रहेगा कि आप लिखो पी आर का वैल्यू क्यू आर के फॉर्म में, तो पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। और क्योंकि एंगल क्यू ये एंगल है, ये 90 डिग्री का है, एंगल क्यू 90 डिग्री का है, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, पी आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से आप लिख सकते हो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पी आर का मीनिंग ले लो 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो 25 का होल स्क्वायर 625 माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर, 2 इंटू 25 50 क्यू आर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। देखिए लेफ्ट साइड में भी क्यू आर स्क्वायर और राइट साइड में भी क्यू आर स्क्वायर, ये तो क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो जाएगा। आपके पास 50 क्यू आर, यहाँ पर एक स्टेप बढ़ा लो, 625 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू 5, तो ये तो 5 स्क्वायर ये हो जाएगा। तो इससे आपको मिलेगा 50 क्यू आर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर यानी 25 माइनस हो जाएगा 625 से, तो 600। तो अब हम क्यू आर का वैल्यू लिख सकते हैं, क्यू आर इज इक्वल टू 600 का मीनिंग हो गया 6 इंटू
600 का मीनिंग हुआ 6 इंटू 100, 600 डिवाइडेड बाई 50, 50 टू जा 100 और 6 टू जा 12, तो ये तो 12 सेंटीमीटर क्यू आर मिल जाएगा, 12 सेंटीमीटर। क्यू आर जब 12 सेंटीमीटर मिल गया, क्यू आर 12 सेंटीमीटर मिल गया, तो हमें पी क्यू चाहिए 25 माइनस 12, 25 माइनस 12 पी आर, पी आर हो जाएगा 25 माइनस 12, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये पी आर 13 सेंटीमीटर मिल चुका है। अब हमें क्या चाहिए निकालना, देखिए साइन पी, कॉस पी और टैन पी, साइन पी, कॉस पी और टैन पी चाहिए। पी एंगल यहाँ पर है, देखिए ये एंगल पी एंगल है, तो इसके ठीक साइन पी इज इक्वल टू इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर क्यू आर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज पी आर। क्यू आर है 12 और पी आर है 13, 12 बाई 13। कॉस पी इज इक्वल टू बेस, बेस है क्यू आर बाई हाइपोटेनस पी आर, तो 5 बाई 13, और इसके बाद फिर आपको चाहिए tan p भी चाहिए, देखिए tan p, तो tan p इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी क्यू आर बाई बेस यानी पी क्यू, क्यू आर है 12 और बेस पी क्यू है 5, 12 बाई 5, ये मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 11th क्वेश्चन को हम देखते हैं। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज लेस देन 1, ये हम क्यों कह सकते हैं भाई? क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर अगर बेस से ज़्यादा हो गया तो ऑलवेज लेस देन 1, ये कहना गलत हो जाएगा, तो ये फॉल्स होगा, ये होगा फॉल्स, क्योंकि ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होगा। और सेके इक्वल टू 12 बाई 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, तो ये ट्रू हो सकता है, क्योंकि सेक ए 12 बाई 5 यानी कॉस ए 5 बाई 12, कॉस ए 5 बाई 12, तो जो कि 5 बाई 12 लेस देन 1 है, सिंस कॉस ए इज इक्वल टू 5 बाई 12 विच इज लेस देन 1, इसलिए ये करेक्ट है, ये हो जाएगा ट्रू। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, कोसे इज द एब्रिविएशन यूज फॉर द कोसेकेंड, अरे कोसाइन, ये कोसाइन के लिए यूज होता है, कोसेकेंड के लिए यूज नहीं होता है। कोसे इज एब्रिविएशन यूज फॉर कोसाइन, नॉट फॉर कोसेकेंड एंगल है, इसलिए ये है फॉल्स, ये है फॉल्स। अब नेक्स्ट, cot A is the product of cot and A is the angle, it is not the product of cot and A, है ना? cot A का वैल्यू कुछ और ही निकलेगा, cot A का वैल्यू कुछ भी निकले लेकिन A के साथ नहीं होगा, इसलिए ये भी होगा false। अब देखिए sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम, देखिए sin थीटा इज इक्वल टू 4/3, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हमेशा हाइपोटेन्यूज से छोटा होता है, यहाँ 4 देखिए बड़ा है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है। साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1, क्योंकि साइन थीटा हमेशा लेस देन 1 होता है, ये 4/3 1 से बड़ा हो गया है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का इसी चैप्टर में आगे का एक्सरसाइज लेके हम आएंगे। अगर आप पहला बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक शेयर करो, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट और भी अधिक अच्छा होता चला जाए। दैट्स ऑल फॉर